वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मंजुला सिंह। आज की क्लास में आई एम गोइंग टू कवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द लॉस्ट चाइल्ड की क्वेश्चन आंसर्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रीवियस फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है, स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। तो आज हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए बुक में जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग में देखिए दिया हुआ है, थिंक अबाउट इट, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन द वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। तो देखिए क्वेश्चन जो है, मेला जाते समय रास्ते में बच्चा कौन सी चीज़ें देखता है। तो देखिए जब आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपने अच्छे से समझ लिया है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। द चाइल्ड सीज टॉयज, नॉर्मली सी बात है, जब भी कोई बच्चा मेले में जाता है तो अधिकतर क्या लेने जाता है, खिलौने। तो खिलौने टॉयज़ की उसको दिखाई देते हैं टॉयज़ की दुकान पे, बैलून्स दिखाई देते हैं, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, और यहाँ पर गुलमोहर की माला दिखाई देती है। ऑन द वे टू द फेयर ही लैग्स बिहाइंड बिकॉज दीज थिंग्स फैसिनेट हिम, वो उसको आकर्षित करती हैं। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। आगे चलते हैं। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वॉट आर दे, वाई डज ही मूव ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। मेले में वह बहुत सी चीज़ें चाहता है, वे क्या हैं, वह उत्तर का इंतज़ार किए बिना आगे क्यों चला जाता है। ही वॉन्ट्स टू बाय मैनी थिंग्स लाइक टॉयज़, अब कौन कौन से टॉयज़, खिलौने, बैलून्स, बर्फ़ी, फ्लावर एक्सेट्रा, बट ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना उत्तर के इंतज़ार किए हुए आगे चल देता है। बिकॉज ही नोज़, क्योंकि वह जानता था, दैट हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, विल नॉट बाय देम फॉर हिम, उसके लिए वह नहीं खरीदेंगे। होता है मोस्टली बच्चे समझते हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, बहुत अच्छे से जानते हैं। क्वेश्चन थर्ड, व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, हाउ हैव हिज एंग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड। उसे कब महसूस होता है कि वह रास्ता भूल गया, उसकी चिंता और असुरक्षा का कैसे वर्णन किया गया है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स, उसे कई चीज़ें आकर्षित करती हैं। लिव अप शॉप ऑन हिज वे, जो दुकानों पर रखी हुई थी उसके रास्ते में जब मिला जा रहा था। एंड देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन द फेयर, उसे मेले में झूला भी आकर्षित करता है। द बॉय ग्लेयर इट, उसको निहारता रहता है झूले को, झूले की चमक को देखता है। ही वॉन्टेड टू गो ऑन इट, वह उस पर जाना चाहता है। रिक्वेस्ट टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है। फॉर मैनी थिंग्स, कई चीज़ों के लिए। बट फाउंड नो रिप्लाई, लेकिन उत्तर नहीं पाता। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ लौटता है। ही फाउंड दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, और तभी देखता है कि वह रास्ता भटक गया है। ही साउटेड विथ फियर, वह चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। ही वॉज वेल्ड अप फॉर द सेपरेशन ऑफ हिज पेरेंट्स, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, और आंसू जो होते हैं वो रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज़, आंसू उसकी आँखों से बहने लगते हैं, दिखाई दिया है। मतलब उसे एकदम कब महसूस हुआ कि वह रास्ता भूल गया है। तो देखिए बहुत ही बच्चा है ना, बहुत सारे आकर्षण में खोया हुआ था। कभी वह झूला देख रहा है, दुकानों को देख रहा है, झूले के पास जब वो जाता है, झूले में रहता है, वो चाहता है, उसको निहारता है, उसकी चमक में खो जाता है, वो उसमें बैठना चाहता है। अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता है कई चीज़ों की, बट उत्तर नहीं मिलता है। तब वो पीछे देखता है, और पीछे पलट के देखता है तो पाता है कि उसके माता पिता नहीं है। वो डर से चिल्लाने लगता है
और जैसे ही उसने देखा कि उसके माता पिता नहीं है, वो बहुत बौखलाहट के साथ में रोने लगता है और आंसुओं की धार उसकी बहने लगती है। आगे देखते हैं। Why does the lost child lose interest in the things that he had wanted earlier? खोए हुए बच्चे ने उन चीज़ों में रुचि क्यों खो दी थी जिन्हें वह पहले चाहता था। देखिए, पहले माता पिता से सारी चीज़ें मांग रहा है। आपने चैप्टर पढ़ा है तो चैप्टर में भी देखिए वो सारी चीज़ें मांग रहा है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा खो जाता है और वो मांगता है, ये देखिए इसमें पिक्चर के थ्रू दिखाया गया है कि एक व्यक्ति आते हैं और उसको उठाते हैं वहाँ से, और वो बहुत सारी चीज़ें हैं उसको दिलाने की कोशिश करते हैं जो वो चाहता है, लेकिन वो क्या करता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। तो देखिए, खोए हुए बच्चे ने उन चीज़ों में रुचि क्यों खो दी थी जिन्हें वह पहले चाहता था। द चाइल्ड लॉस्ट इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर। इंटरेस्ट इसलिए खो लिया था जो पहले चाहता था। ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट ऑन द वे। उसने रास्ते में अपने माता पिता को खो दिया था। वाइल गोइंग टू फेयर, जब वह मिला आ रहा था। वो ही वॉज ओनली सीकिंग एंड कॉलिंग, वो सिर्फ मांग कर रहा था और बुला रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरी माँ और मुझे मेरे पिता चाहिए। मतलब जब तक माँ बाप हैं तो उसे सारी चीज़ें चाहिए, जैसे ही पेरेंट्स खो गए उसे कुछ नहीं चाहिए। वो बार बार उस क्या बोलने में लगा है, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर। वट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। तो कोई स्टोरी पढ़ ली है तो इसका आंसर तो आपको आ गया होगा ना। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने देख लिया है। आपके विचार से अंत में क्या होता है, क्या बच्चा अपने माता पिता को पा लेता है। अकॉर्डिंग टू लेसन अ मैन टुक द बॉय। देखिए, अकॉर्डिंग टू लेसन क्या होता है, मैन टुक द बॉय, मैन क्या कर रहा है, बॉय को उठा रहा है ना। इन द फेयर ही हेल्प द बॉय परस्यूसिवली, वो मदद करता है बच्चे की फुसलाते हुए, बहलाते हुए। ही वॉन्टेड टू डिस्ट्रैक्ट हिज माइंड, और वह क्या करना चाहता है, उसके मन को दूसरी ओर प्रवृत्त करना चाहता है। फ्रॉम हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से। इट इज़ नॉट क्लियर दैट द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। और स्टोरी जब हमारी कंप्लीट होती है मुल्कराज आनंद की, उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि बच्चे को उसके पेरेंट्स मिल जाते हैं, क्लियर नहीं किया गया है। तो अब देखिए, इस ग्लॉसरी अगर आप तैयार कर लेंगे, वर्ड मीनिंग, फैसिनेट, अट्रैक्ट, आकर्षित, राउंड अबाउट, अ काइंड ऑफ स्विंग, एक प्रकार का झूला, साउटेड, स्ट्राइक, चीखें, चिल्लाहट, ग्लेयर, चमक, चौंधियाना, सीकिंग, मांग, परस्यूसिवली, हगिंगली, फुसलाते हुए, बहलाते हुए, डिस्ट्रैक्ट, टू मोल्ड, मन को दूसरी ओर प्रवृत्त करना। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये आपका द लॉस्ट चाइल्ड मूवमेंट क्लास 9th सप्लीमेंट्री का चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं आया होगा तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए, है ना। तो आई होप यू enjoyed watching this lesson. Please to put in your comment and query if any. I will be back with new topic. Please like and subscribe. Till then, take care and bye.